अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और यहाँ पर अभी हमारे नाश्ते की तैयारी हो रही है। तो ज़्यादातर यही रहता है कि जो बच्चों के लिए नाश्ते में बनता है वही हमारे लिए भी बनता है। ज़्यादातर बहुत ही कम होता है जब चेंज हो जाता है। तो बस यहाँ पर आज बच्चों के लिए बनाए थे मीठे चीले। तो मीठे चीले के साथ जो है ना हमें नमकीन चीले अच्छे लगते हैं, तो इसलिए अभी हम लोग दोनों के लिए जो है ना मैं नमकीन चीले का बैटर तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है बेसन 3 चम्मच और उसमें डाली है मिर्ची पाउडर, नमक और थोड़ी सी अजवाइन डाल के मैं अच्छा सा बैटर तैयार कर लूँगी। फिर इसमें मैं कट करके डालूँगी प्याज और मिर्ची और हरी मिर्ची और हरा धनिया। और हो सके तो आप टमाटर भी डाल लें, मैं टमाटर नहीं डाली क्योंकि टमाटर इनको पसंद नहीं, मुझे तो पसंद है लेकिन इनको पसंद नहीं है, तो इस चक्कर में फिर मैं नहीं डालती हूँ। तो बस इसलिए, और मीठे चीले का जो बेटर है वो तो बचा हुआ रखा ही है, तो दोनों बच्चों के लिए जो है ना आज वही रखे थे। बस उसका थोड़ा सा बेटर बचा है, तो 2-3 चीले हम अपने लिए बना लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने तीनों चीज़ें कट की और बस इसमें मिक्स कर दे रही हूँ और बस इसको जो है ना बनाना चालू कर। तो चीले बनाने के लिए हमेशा मैं यही वाला तवा यूज़ करती हूँ और आप लोगों के कमेंट आते हैं कि तवे को थोड़ा साफ़ कर लीजिए। तो जो है ना इस पर ज़्यादातर पराठे और ये चीले वगैरह ही बनाती हूँ और इसी के लिए तवा है। रोटियों का तवा मेरा दूसरा है, तो इसलिए जो है ना मैं साफ़ कर लेती हूँ जितना होता है, लेकिन साइड साइड में थोड़ा सा चिकना हो गया है। तो ईंट मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ईंट से घिसने में ना मतलब वो होता है ना अजीब सी होती है कि आवाज़ आती है, तो किसी किसी को पसंद नहीं होती, तो इस चक्कर में ईंट यूज़ नहीं कर पाती। वरना इस पर अगर ईंट घिस दूँ ना तो साफ़ हो जाएगा, और इस वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैं ईंट यूज़ नहीं करती हूँ। जितना भी होता है जूने से ही कर लेती हूँ। और ये वाला तवा जो है ना डोसा तवा है, जो कि मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, तो काफ़ी अच्छा है। इस पर चीले बिल्कुल भी नहीं चिपकते, वरना पहले जो है ना मैं लोहे के तवे पे चीले वगैरह बनाती थी ना तो चिपकते थे, बन नहीं पाते थे। लेकिन ये वाला तवा जो है ना स्पेशली डोसे के लिए ही है, तो इसलिए इस पे बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं और बढ़िया से बन जाते हैं। तो ये मैंने 3 साल पहले मंगाया था, जब मतलब मुरैना से मैं वो सॉरी शिवपुरी से मुरैना आई थी ना, तब नीचे वाले पोर्शन में हम लोग शिफ्ट हुए थे ना, उस टाइम पर मंगाया था। तो काफ़ी अच्छा तवा है ये। तो चलिए फ़िलहाल अभी तो जो है ना इस पर मैंने जो है वेटर डाल दिया। थोड़ा सा पहले ऑयल डाला था क्योंकि पहला जो चीला बनाते हैं ना उसके लिए ऑयल डालना रहता है, फिर और बनाओ ना फिर उसके लिए ऑयल डालना ज़रूरी नहीं है, ऊपर से डाल लो जितना भी तुम्हें डालना है थोड़ा बहुत। और चीले का ये देखो, पकौड़ियाँ बनाते हैं तो उनको फ्राई करना पड़ता है अच्छे से, तो वो उसमें तेल ज़्यादा लगता है और ज़्यादा चिकनी बनती है। तो अगर हल्का खाना है तो आप जो है ना इस तरीके से बना लें चीले वगैरह, तो वो सही रहते हैं क्योंकि ये कम तेल में बन जाते हैं और ज़्यादा चिकने भी नहीं रहते और सही भी रहते हैं और पेट भी भर जाता है, बढ़िया सा हैवी नाश्ता हो जाता है। तो चीलों के साथ ये सही है। तो बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और ये बिना ऑयल के ही बन जाते हैं तो भी अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर अभी एक साइड से पकने दे रही हूँ और बस उसके बाद इसको पलट दूँगी। और साथ ही साथ जो है ना मैंने चाय भी बनने रख दी है। जितनी देर में चीले बन के रेडी होंगे ना उतनी देर में चाय जो है ना पककर तैयार हो जाएगी, क्योंकि चाय को ये है कि बॉयल होने में बहुत टाइम लगता है। जितनी देर तक हम पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है अदरक का चाय में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो सबसे पहले मैं चाय ही रखती हूँ और फिर जो भी अपना नाश्ता रहता है ना वो रेडी करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर एक चीला तो पहले बन गया था, तो यहाँ पर ये चीला बन गया, बढ़िया से सिक गया है। और साथ साथ में जो है ना अपने टेबलेट पे भी मैं कुछ लगा लेती हूँ, तो वो सुनती जाती हूँ और साथ में अपना नाश्ता भी बनाती जाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा सा आदत सी भी हो गई है कि टेबलेट पे कुछ भी लगा लो उसको सुनते जाओ, और काम भी फटाफट से होता है और अकेलापन भी महसूस नहीं होता है। क्योंकि बच्चे चले आते हैं तो बिल्कुल सुना सुना सा घर हो जाता है। बच्चे होते हैं तो उनकी आवाज़ें आती रहती हैं, वो बीच बीच में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो ये भी रहता है। तो मुझे अच्छा लगता है और फिर देखो अपनी अपनी आदत हो जाती है, ये भी है। तो बस यहाँ पे ये चीला बन के रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने सारे चीले बना लिए, चाय बन के रेडी हुई। तो ये है हमारा आज का नाश्ता, नमकीन चीले, मीठे चीले और चाय। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। तो काम मेरा सारा हो गया है, बस सिर्फ खाना बनाना रह गया है। तो खाने में आज मैं बनाऊंगी बैगन, भरवा बैगन। तो उसके लिए मैंने बैगन निकाल कर रख दिया है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना बना लेती हूँ, क्योंकि काम मेरा बहुत जल्दी हो गया है और अभी काफ़ी टाइम है। तो बस इसीलिए, और बस बैठे बैठे मैं आप लोगों के थोड़े से कमेंट पढ़ रही थी, और एक कमेंट तो मेरे चेहरे के लिए बहुत आता है कि तुम्हारे कितनी है ना झाइयाँ हो गई हैं और ये चेहरे पे दाग कितने हो गए हैं, अच्छा सा ट्रीटमेंट लीजिए। तो डियर मैंने ट्रीटमेंट लिया था जब मैं शिवपुरी रहती थी ना, उस टाइम पर मैंने 2 बार ट्रीटमेंट लिया था और वो भी बहुत महंगा पड़ा था। क्योंकि क्या हुआ था, जब स्टार्टिंग हुई थी इसकी
होने की, तो मुझे बड़ा बेकार सा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये सही होना चाहिए, तो उनसे ना मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिला था। तो इसलिए फिर मैंने अब उन चीज़ों पर मेरा विश्वास उठ गया क्योंकि एक बार तो मैंने झांसी से लिया, जब भैया की शादी थी ना, उससे पहले मैंने ट्रीटमेंट करवाया था इसका, तो मैंने झांसी से लिया था। तो वहाँ से भी ना काफ़ी मुझे महंगा ही पड़ा था। तो उसको मैंने यूज़ किया, उससे मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा। और जब तक मैंने लगाया जब तक मुझे फ़र्क दिखा, लेकिन जब मैंने बंद कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं था। तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। फिर एक बार हम लोग ऐसे ही ग्वालियर गए थे, तो जो है ना ये कहने लगे चलो तुम अपने चेहरे को भी दिखा लो। तो फिर वहाँ से हमने लिया, तो एक था स्किन वाला ही, तो वहाँ से लिया था हमने। काफ़ी अच्छा था, बड़ा हॉस्पिटल था, स्किन का, बालों का, सारी चीज़ों का था। तो वहाँ से मैंने दिखाया था, तो उनके यहाँ से मैंने लिया, तो उससे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए ना मैंने अब इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब ऐसे दवाइयों से, क्योंकि ज़्यादातर मैंने जितने भी रिव्यू, क्योंकि मैंने फिर कुछ मेडिसिन वगैरह लेकर आती, तो मेरी क्या आदत है, मैं कोई भी चीज़ यूज करती हूँ ना, तो उससे पहले उसके जो है ना फ़ायदे और नुकसान देखती हूँ। तो जब मैं देखती हूँ तो फिर मेरा मन हट जाता है, अरे इससे ये होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें आजकल ऐसी चल रही हैं कि जिनको लगाते रहते हैं। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी, जैसे कि मैंने जो भी मेडिसिन वगैरह यूज की, जो भी क्रीम वगैरह यूज की, तो उनको जब तक लगा दे तब तक थोड़ा बहुत हल्का फ़ायदा लगता है, और फिर उसके बाद नहीं होता है, वापस से वैसे की वैसा हो जाता है। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर ये हुए तो अपने आप सही हो जाएंगे, या फिर जैसा है वैसा ठीक है क्योंकि देखो मुझे तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा चेहरा कैसा है। और ठीक है, मैं पहली औरत नहीं हूँ जिसके चेहरे पे ऐसे दाग हैं। काफ़ी सारी औरतें होती हैं जिनके चेहरे पे दाग होते हैं, ठीक है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा सोचना ये है। तो इस वजह से अब मैं ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं देती हूँ कि मैं मतलब इसी के बारे में सोचती रहूं। सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, तो इसलिए अब मैं इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। तो इसलिए आप लोग भी सोच लिया करेंगे, ठीक है। और फिर इतना ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि जितनी परेशानी है अपने खुद के पास होती है ना, उस अगर हम देखें ना अपने चारों तरफ, तो हमसे ज़्यादा परेशानी दूसरों के पास होती है। तो ऐसे ही चेहरे के लेकर है कि मेरे तो सिर्फ दाग है, कई औरतें होती हैं उनके चेहरे तो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इसलिए अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें जैसा भी चेहरा दिया है, जैसे भी हमें बनाया है, बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इंसान बनाया है और हमें काफ़ी सुंदर खूबसूरत बनाया है, ठीक है। तो मैं तो यही सोचती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ के लिए माइंड नहीं करती हूँ। और मैं इसीलिए कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि कमेंट तो मेरे पास हमेशा ही आते हैं। कई लोग तो टॉन्ट देकर भी कहते हैं कि चाहे जितना फ़िल्टर लगा रहा हो तुम्हारे दाग नहीं छिपेंगे। कोई बात नहीं, ना छुपे, और छुपते भी नहीं और ना ही छुपे, क्योंकि देखो दुनिया के सामने तो मैं ऐसी ही हूँ ना। और फिर दूसरी बात, ना ही मैं इतना मेकअप वगैरह भी करती हूँ, इतना क्या कितना भी नहीं करती हूँ। सीधी बोरोप्लस या मॉइस्चराइजर क्रीम लगा कर रहती हूँ हमेशा, चाहे मैं मार्केट जाऊँ चाहे कहीं पर भी जाऊँ। सिर्फ शादी वगैरह में जाती हूँ तो मेकअप करती हूँ, मुझे इतना शौक नहीं है। मुझे जो है ना हर चीज़ से फ्री रहना अच्छा लगता है, ज़्यादा झंझट मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोग बोलते तुम कान में क्यों नहीं पहनती, तो कान में क्या वो हुआ था कि मेरे ना पक गया था एक कान, पीछे से जख्म हो गया था, काफ़ी दिन में लग गए, अब सही हुआ है वो। तो इसलिए मैं नहीं पहन रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैंने पहनना बंद कर दिया। तो ये वजह है। वैसे तो मैं छोटे मोटे ईयरिंग डाले रहती हूँ, लेकिन यही वजह है कि अभी इसलिए नहीं पहन रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अब किचन में। तो बस यहाँ पर जो सब्ज़ी है वो बनाना मैंने स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मैंने जो है ना लहसुन प्याज अदरक छील कर रख लिया था, फिर उसके बाद मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। तो जितनी देर में ऑयल गरम होगा उतनी देर में हम मसाला पीस लेते हैं। तो ये मैंने तीनों अदरक लहसुन प्याज लिया है, और इसमें मैं हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, ये तीनों चीज़ें डालकर, और थोड़ी सी मूंगफली और पड़ी हुई थी ऊपर ही, तो ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो मैंने कि इनको डाल के इसमें पीस देती हूँ। कुछ लोग यूज करते हैं, और काफ़ी टेस्टी जो है ना मसाला इसका लगा था। मैंने आज पहली बार जो है ना भरवा बैगन में जो है ना मूंगफली यूज की है। तो बस ये मसाला मैंने पीस के रेडी कर लिया, और चिमनी मैंने चालू ही नहीं की। जब धुआं ज़्यादा उठने लगा फिर मैंने चिमनी चालू की है। तो बस ये बघारने के लिए मैं जीरा और हींग का यूज़ कर रही हूँ, और बस ये डाल दिया है। तेल बहुत तेज़ हो गया था गरम, तो बस इसको मैंने ढक दिया है, क्योंकि अगर गरम तेल में हम मसाला डालते थे तो काफ़ी उचटता है एकदम से हाथों पे, तो इसलिए मैंने ढक कर डाला। होशियारी इस टाइम पर रखना बहुत ज़रूरी रहती है, क्योंकि अक्सर हाथ जल जाते हैं।
तो यहाँ पर मैंने मसाला सारा डाल दिया है, पानी भी डाल दिया। अब इसको अच्छे से भुनने दूँगी। जब तक मसाला भुनेगा तब तक मैं जो बैगन है उसमें कट लगा लेती हूँ, और इसमें जो है ना ऊपर से ये सौंफ भी डाल देती हूँ, जिससे सौंफ से क्या है अच्छी सी खुशबू आती है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो बर्मा बैगन में हमेशा सौंफ ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। मेरी मम्मी और मेरी सास हमेशा यूज़ करती थी। और जो भी मैं खाना बनाती हूँ ना, दोनों के तरीके से ही बनाती हूँ। मैं अपना तरीका तो बहुत कम यूज़ करती हूँ। दोनों से जो सीखा है मैंने, अपनी सास से, अपनी मम्मी से जो भी सीखा है ना उसी का। और हर बेटी ऐसा करती है कि जो है अपनी माँ से सीखती है, अपनी सास से सीखती है, वही ज़िंदगी भर फॉलो करती है। तो ऐसा ही मेरा भी है। तो बस यहाँ पर जो भी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, वो दोनों ही मेरी मतलब दोनों माँ की ही रेसिपी रहती हैं। तो बस यहाँ पर मसाला अच्छे से भुन गया था, मैंने ये बैगन जो है ना कट कर लिए, तो बस इनको डाल दे रही हूँ। क्योंकि मैं इसमें मसाला भरती नहीं हूँ, मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, कभी भी मसाला भर के इस तरीके से नहीं बनाती। क्योंकि कुछ लोग को मैंने देखा है कि कच्चा मसाला पीस के फिर उसको बैगन में भर के फिर तेल में फ्राई करती है। तो उस तरीके से मैंने कभी भी नहीं बनाया, बस सिर्फ देखा है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और इसी तरीके से हम लोग को अच्छे भी लगते हैं। तो आप लोग इस तरीके से बनाकर देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत इजी भी रहते हैं। तो बस यहाँ पर टमाटर डाल दिए और बस ऐसे ही ये मीडियम फ्लेम में जो है ना पक जाएंगे। और इस वीडियो को एंड करते फिर मिलती है आप लोग से। अल्लाह हाफ़िज़।